Hello friends and welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. Friends, in this video we are going to discuss WBJEE latest updates 2020. आप सभी को जैसा पता है कि जो WBJEE का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो फरवरी 2020 में कंडक्ट हुआ था और तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 6 मंथ पास हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। इसी को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे और काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल और बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको भी टैग करके ट्विटर पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। सो फाइनली डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WBJEE रिजल्ट्स के डेट के बारे में। डेट अनाउंस हो चुके हैं, फिर काउंसलिंग के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछा था। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं WBJEE के थ्रू और क्या कट ऑफ है उन कॉलेजेस के, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइन में WBJEE 2020 रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड ऑन August 7। तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 7 अगस्त को आने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम को हुए अभी तक 6 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। नाउ WBJEE बोर्ड इज़ फाइनली गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट ऑन फ्राइडे नेक्स्ट वीक August 7। सो इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट August 7 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। कंफर्म किया है चेयरमैन ऑफ WBJEE, ओके। कंफर्मिंग द रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, Chairman Malyendu Saha said that the result timing and the counseling schedule will be announced next week. It will be available at the website wbjeb.nic.in। जो आपके रिजल्ट रहेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इनके वेबसाइट पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि रिजल्ट 7 अगस्त को डिक्लेयर होने वाला है। बोर्ड ने ये भी कहा है कि जो इनका इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो अप्रैल में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन हायर सेकेंडरी एग्जाम के कारण इसे डिले करना पड़ा, ठीक है। The board has completed the evaluation process in April, but the delay is due to the higher secondary exam. The उच्च माध्यमिक result was declared on July 17, the official said. Okay. अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग कैसे होने वाला है। तो पूरा जो आपका काउंसलिंग होगा ऑनलाइन होगा। The entire counseling process will be online, taking note of the COVID-19 pandemic situation, said the official. The board earlier announced the list of provisional institutes for admission to undergraduate courses in engineering, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर में आपके जिन जिन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है, WBJEE के थ्रू, उसके लिस्ट पहले ही अनाउंस कर चुका है बोर्ड और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल एट द वेबसाइट wbjeb.nic.in। अब बात करते हैं कि आपका काउंसलिंग कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंसलिंग सेशन may be conducted in September with classes may resume in October before Durga Puja, but the final decision remains in the hands of state government। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनली डिसाइड करेगी जो आपका क्लास कब से कमेंस होगा, ठीक है। द डिसीजन रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द काउंसलिंग प्रोसेस कैन बी कमेंस्ड इन September. The detail will be announced on August 7 following the result declaration। जब August 7 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही काउंसलिंग के डिटेल्स बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, काउंसलिंग कब होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपका काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये आपके रैंक कार्ड के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ रैंक कार्ड का। आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपका रैंक कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। WBJEE का ऊपर बोर्ड का नाम लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। फिर आपके रैंक कार्ड पे आपका नाम और फोटो रहेगा और आपके स्कोर्स रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथ्स और टोटल स्कोर। फिर आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो उसके रैंक दिए रहेंगे। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के देख सकते हो 43 रैंक दिए हुए हैं, फार्मेसी में 42। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए या नहीं हो, तो उसके लिए नीचे 2 रोज़ है, इंजीनियरिंग के लिए और फार्मेसी के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो तो आपका यहाँ पे येस लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो नो लिखा हुआ रहेगा। और फार्मेसी के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे येस या नो लिखा रहेगा, ठीक है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, इसके लिए हम आगे जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो WBJEE बोर्ड का पूरा काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है और काउंसलिंग के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले 2 पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अ सेपरेट नोटिफिकेशन विद द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन विल बी पब्लिश्ड इन wbjeb.in
wbjeb.nic.in। इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद आपकी काउंसलिंग के लिए स्केड्यूल या फिर जो भी बोलो नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोर्स वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड बिफोर काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट। किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं वो आपके काउंसलिंग के पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, क्या कट ऑफ है उनके कॉलेजेस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो पूरा काउंसलिंग होता है ऑनलाइन होता है और इसका जो काउंसलिंग का नंबर ऑफ राउंड्स है वो 3 है। ये पूरे 3 राउंड में होता है। ठीक है, मीन्स आपके सीट अलॉटमेंट का 3 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब इनका ऑनलाइन पोर्टल लाइव होगा तो आपको एक स्मॉल अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। जनरली वो 500 रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्टर करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको फिल द चॉइसेस। आपके जो कॉलेजेस के प्रायोरिटी लिस्ट है, आप सबसे पहले कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हो, सेकंड नंबर पे आपके लिए कौन सा कॉलेज है, थर्ड नंबर पे कौन सा है। तो आपका जो प्रीफरेंस ऑर्डर है कॉलेजेस का वो आपको फिल करना पड़ता है। आप चाहे तो उसे लॉक कर सकते हो, एक बार लॉक कर दिए तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नहीं करते लॉक तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म होगा वो सब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना है। ठीक है, आपकी 3 राउंड्स में जो सीट एलोकेशन के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले राउंड में सीट मिल सकता है, पहले राउंड में नहीं भी मिल सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड में मिले, सेकेंड राउंड में ना भी मिल सकता है और फाइनल राउंड में भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है यू मे और मे नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड अपॉन योर रैंक। ठीक है, आपके रैंक के अनुसार आपको सीट अलॉट किए जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इफ़ यू गेट अ सीट देन यू विल हैव टू विजिट वन ऑफ द नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यू हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड फीस टू कन्फर्म योर सीट। अगर आपको अपना सीट कंफर्म करवाना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करना पड़ेगा। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो, ये सीट से सेटिस्फाइड हो, तो आप इसे लॉक भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आपको इससे भी अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए तो आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अपग्रेडेशन वहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है रिपोर्टिंग सेंटर में। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्ट करोगे तो आप फर्दर राउंड्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स और यू कैन लॉक योर सीट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। ओके, फिफ्थ पॉइंट, फाइनली आफ्टर ऑल 3 राउंड्स यू ओनली नीड टू विजिट द कॉलेज वेयर यू वांट टू टेक एडमिशन एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। देखिए, जब आपके तीनों राउंड खत्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, और वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सबमिट करने हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है और इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन केस आप चाहते हो कि आप इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप सीट छोड़ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ आप पहली बार गए थे रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टिंग सेंटर, वहीं पे आपको फिर से जाना और अपना एडमिशन वहाँ पे कैंसिल करवा सकते हो। कुछ दिनों बाद आपकी जो फीस आपने पे की थी वो आपको रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज विच यू हैव बीन अलॉटेड यू कैन विजिट रिपोर्टिंग सेंटर एंड कैंसिल योर एडमिशन। तो इतने सारे प्रोसेस थे आपके काउंसलिंग के। ठीक है, ये आपके पूरे 6 पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम। ठीक है, तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, 10+2 और इक्विवेलेंट मार्कशीट चाहिए, फिर आपका रैंक कार्ड चाहिए, फिर स्कोर कार्ड चाहिए जो WBJE ने प्रोवाइड किया है रिजल्ट के बाद। ठीक है, फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपको हर राउंड्स में कोई सीट अलॉट किया जाएगा तो आपको कुछ सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। ठीक है, उनको आपको प्रिंट आउट करवा के ले जाना है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, आपने जो फ़ी पेमेंट की थी काउंसलिंग के लिए उसको भी उसका भी रिसिप्ट आपको शो करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप कहाँ से हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी अपने साथ रखना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है एडमिशन के लिए WBJE के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दी है जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके विजिट कर सकते हो और कॉलेजेस देख सकते हो कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप फाइनली एक वेब पेज पे चले जाओगे जहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है सबकी लिस्ट मिल जाएंगे जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, सारे में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप इन कॉलेजेस में भी चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। और यहाँ पे आप बगल में देख सकते हो कॉलेजेस के बगल में इनके वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, फिर इनके बारे में ब्रीफ इन्फो देख सकते हो, फिर जो इनका और भी कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं इन कॉलेजेस के उनको आप देख सकते हो। ठीक है,
अब हो गई कॉलेजेस की बात। सो गाइज अब हम बात करेंगे इन कॉलेजेस के कट ऑफ की, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए जो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 5 कॉलेजेस का एक लिस्ट बनाया है, जिसके जो कट ऑफ के लिंक्स हैं उसके बगल में दिए हुए हैं। आप जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके उनके कट ऑफ के वेब पेज पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप उनके वेब पेज पर डायरेक्टली चले जाओगे और वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं उनके कट ऑफ के वेब पेज पे चल गए। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ ऑप्शंस चूज़ करने हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो सकते हो, ठीक है। फिर आपका सब कैटेगरी नन या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो चूज़ कर सकते हो, नहीं तो नन, ठीक है। और फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको तीनों राउंड्स के कट ऑफ दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा ये राउंड 1 का है, ठीक है, राउंड 1 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे ब्रांचेस का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो दिया हुआ है। फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए भी सारे ब्रांचेस का आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो उसके लिए भी दिया हुआ है, बीआर करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में हमने बात की रिजल्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में, कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, उनके कट ऑफ आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना हमारे वीडियो को, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।